हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूस पे होगी। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ कंडीशंस लिखे थे। उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। अभी ये वीडियो तो थोड़ा छोटा सा अपन करते हैं, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कंडीशन के हिसाब से एक और वीडियो डाला जाएगा। वैसे ये वीडियो सरल होता है। विशेष ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी चीज़ होती है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने को माइंड खपाना पड़ता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना। अब ध्यान रखें, स्टूडेंट जब भी टेंस को देखने में बैठता है, यानी इसको समझने में अपना समय व्यतीत करता है, तब जब वो स्टार्टिंग करता है, तब सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और इंडेफिनिट का मतलब है कंफ्यूजन, यानी अगर आपने उसको अच्छी तरीके से समझा नहीं है, माइंड के अंदर उधर उसको घुमाया नहीं है, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ में अगर उसको आपने कंपेयर नहीं किया है, तब आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। और यही कंफ्यूजन क्या करती है? ये कंफ्यूजन आपको तोड़ती है, और तब आप समझते हो टेंस वो चीज़ है जो मेरे समझ में आने वाली है नहीं। लेकिन आपके लिए डिफिकल्टी एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और थोड़ा सा यानी थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। इनके अलावा 10 वे टेंस है जहाँ पर आपको ज़्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता होती नहीं, बड़ा ही ईजी होता है, इनको अपना आसानी से कर सकते हैं। तो अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बनाए रखें, और मोटिव हमें से ये होना चाहिए कि मैं सीख सकता हूँ। अगर ये मोटिव नहीं है, अगर माइंड में ये आ गया कि मैं नहीं सीख सकता इंग्लिश, तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। चलिए आज की क्लास लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर क्या सीधी सी बात, सबसे पहले अगर अपन इसकी एचवी की बात करें तो एक होता है इज, एक होता है आर, एक होता है एम। अब बात अगर इज की आती है तो इज होता है एक वचनकर्ता के साथ में, ठीक है ना, एक वचनकर्ता के साथ में। बात अगर आर की आती है, ठीक है ना, तो आर होता है हमेशा बहुवचनकर्ता के साथ में, ठीक है। और बात अगर एम की आती है तो एम आता है आई के साथ, एम आएगा आई के साथ। अब बात ये आती है कि इज है एक वचनकर्ता, आर है बहुवचनकर्ता, लेकिन एम आता है आई के साथ में, तो आपके माइंड में एक सवाल उठना ही चाहिए। वो सवाल इसके आधार पर उठना चाहिए। अगर आप एक अच्छे अगर रीडर हैं, ठीक है ना, तो आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन तो 100% उठ ही जाने चाहिए, है ना। तो देखिए इस आई के ऊपर क्यों प्रश्न उठेगा? क्योंकि आई होता क्या है, हमने लिखा है, जब कर्ता लिखा था तब मैंने आपको बताया था कि आई एक बहुवचन कर्ता होता है। अब आई अगर बहुवचन करता है, इसके साथ तो आर लगना चाहिए था, ठीक है ना। दूसरी, अगर बात खुद के समझने की आती है, अगर बात खुद के समझने की आती है, तब आपको पता होना चाहिए आई एक वचन करता है। क्या है? आई एक वचन करता है। मैंने लिखा है आई बहुवचन करता, बात जब आप खुद समझोगे तब आएगा आई एक वचन करता। खुद समझने वाली बात कौन सी? जैसे अगर अपन समझते हैं कि आई यानी मैं, तो मैं कौन हुआ? मैं तो अकेला हुआ, तो आई क्या है? एक वचन करता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो कर्ता के दो रूप लिखे, एक वचन करता और बहुवचन करता, तब आप समझे होंगे कि आई क्या है? बहुवचन करता है। अगर आई बहुवचन करता है और अगर आई एक वचन करता है, तो आई है क्या? तो ये समझ लीजिए तीसरा रूप जो मेरी तरफ से आप सुनिए, तीसरा ये रूप होगा कि आई का मतलब होता है मैं, और मैं का मतलब होता है घमंड। समझे ना बात को? आई का मतलब होता है मैं, और मैं का मतलब होता है घमंड। यानी आई इतनी प्रकार से घमंडी है कि यह जहां पर भी अपने को सेट होना होता है ना, जहां पर ये सेट हो जाती है। कैसे? जैसे आई एक वचन करता भी है, आई बहुवचन करता भी है, और आई अपनी पर्सनल एचवी भी ला सकता है। आई की पर्सनल एचवी क्या है? एम। एम किस में लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अदरवाइज किसी में भी एम आई के साथ में नहीं लगता। तो आई पर्सनल एचवी भी ला सकती। आई एक वचन करता भी है। एक वचन करता कैसे? तो आई एक वचन करता, आई एक वचन करता तब बन जाएगा जब आई के साथ में क्या लगेगा? वार। और ये कौन सा होगा? पास्ट का
पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा तब आई के साथ में वाज लगता है और वाई आपके हिसाब से क्या होता है, एक वचन करता है। ठीक है, तो आई अपनी पर्सनल एचवी भी ला सकती हैं, आई एक वचन करता की एचवी भी ला सकती हैं और आई बहुवचन करता की एचवी भी ला सकती है, क्योंकि आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है ना, तो आई के साथ में हैव लगता है और हैव क्या होता है, बहुवचन करता की एचवी होती है। तो इस प्रकार से आई तीनों में अपना अपना लोहा मनवाती है। इसलिए आई का मतलब क्या लिखा मैंने, आई मतलब घमंड। इसको इतना घमंड है कि कोई भी कार्य अपने साथ में कर सकता है। तो आई को लेकर जो आपका कंफ्यूजन था, मैं सोचता था अभी ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब समझिए क्या अपन को नेक्स्ट अपना वर्क है। ठीक है ना, ये तो थी एचई प्रयोग। ठीक है, अब एचई के अलावा अपने साथ में क्या जुड़ती है, अपने साथ में जुड़ती है एमवी। ठीक है ना, अब एमवी कौन कौन सी है वो ध्यान से देखना। एचवी समझ में आ गई। अब बात आती है एमवी की। तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में एमवी कौन सी लगेगी, आईएन। लेकिन आप एक नोट दीजिए, आप एक नोट लिखिए। नोट ये लिखिए कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस, क्या लिखना है, कोई भी कंटिन्यूस टेंस। ठीक है ना, कोई भी कंटिन्यूस टेंस में हमेशा हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। टेंस होना चाहिए कौन सा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म। अब ये मत समझना कंटिन्यूस मतलब दूसरे नंबर वाला टेंस, जरूर नहीं। कंटिन्यूस का मतलब जैसे प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो भी है। दोनों के अंदर क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म। तो अगर प्रेजेंट टेंस में दो जगह आईएनजी फॉर्म लग सकती है तो पास्ट में भी दो और फ्यूचर में भी दो, यानी कि 6 टेंसों में क्या लग सकती है, आईएनजी फॉर्म लग सकती है। ठीक है, यानी जहां पर कंटिन्यूस टेंस आता है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू चाहे कंटिन्यूस, वहां पर अपन क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो आई होप यू गॉट इट दिस। मतलब मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है ना, एक तो बेटर ये वाला एचवी कौन सी है और दूसरा एमवी। एमवी हमेशा क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की। तो सेंटेंस बड़ा ही इजी है। इसका क्या है, जैसे वहां पढ़ाई कर रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है। वह पढ़ाई कर रहा मतलब क्या है, ही के साथ में क्या लगेगा, इज, और फिर क्या लगेगा, स्टडिंग। ठीक है ना, he is studying। ओके, पढ़ाई करना क्या होता है, स्टडिंग। ठीक है ना। अब बात अगर दूसरी आती है नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, हरी खाना खा रहा है। चलो नेगेटिव बना था, हरी खाना नहीं खा रहा, हरी खाना नहीं खा रहा। तो अपन को क्या ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस और रहा खड़ा बैठा, ये ध्यान रखना। इसकी जो पहचानिक शब्द है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो पहचानिक शब्द है इसके, एक तो होता है रहा, एक होता है खड़ा और एक होता है बैठा। देखिए इसका मतलब मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस टेंस है। अब कंटिन्यूस में क्या आता है, कंटिन्यूस में कोई ना कोई कार्य उसके अंदर कंटिन्यूटी आती है, लगातार, सतत भी कहते हैं इसको हिंदी में। यानी कोई ऐसा कार्य जो अभी हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूस टेंस। और दूसरा उसमें समय अनिश्चित होता है, सिर्फ उसके है देकर ये पता कर सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस का, लेकिन ये नहीं पता कर सकते कि इस वाक्य का सही समय क्या है। जैसे ये अनिश्चित होता है, कैसे, यहाँ पर हमने लिखा है कि वह पढ़ाई कर रहा है, कर रहा है मतलब अभी वर्तमान काल में वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन शुरू कब की और खत्म कब करेगा ये हमें पता नहीं होता। यानी कंटिन्यूटी अब भी जारी है, लेकिन ये कंटिन्यूटी कब से शुरू हुई और कब खत्म होगी ये हमें पता नहीं। दूसरा, आजकल आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस टेंस में केवल रहा है, रही है, रहे हैं बताया जाता है, खड़ा और बैठा बताया नहीं जाता। मैंने जो अभी अभी आपको बात बताई है वो इन दोनों पे भी लागू हो रही है। जैसे वह पेड़ के नीचे खड़ा है, प्रेजेंट टाइम में वो पेड़ के नीचे सो हो रहा है, लेकिन बात यही वो कब
कब से खड़ा है और कब तक खड़ा रहेगा ये तो फिक्स नहीं है। वहां रेलवे स्टेशन में बैठा, अब रेलवे स्टेशन पर बैठा है तो कब से बैठा है कब तक बैठेगा ये तो कोई फिक्स नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में बैठा है। तो ये सब प्रेजेंट टेंस की कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है पहचान, एक सब कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसकी पहचान क्या होती है, रहा, खड़ा और बैठा। जरूरी नहीं केवल प्रेजेंट कंटिन्यू, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, रहा, खड़ा और बैठा, ये इसकी क्या है पहचाने शब्द है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा एस, दूसरे नंबर पर क्या आएगा एच, तीसरे नंबर पर क्या आएगा एन, सन को होगा एस एच एन, चौथे नंबर पर क्या आएगा एम वी, तो एम वी क्या है टेकिंग, ठीक है ना। सी इज नॉट टेकिंग, फिर क्या है फूड, तो ये लिख दिया है फूड, तो सी इज नॉट टेकिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा, ठीक है ना। और अगर मैं इसका कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो क्या बनेगा, क्या मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूं। तो देखिए वाक्य बनाना बड़ा इजी, क्या मैं को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया एम, ठीक है ना, इधर क्यों से मार्क है, हाँ मैं को ध्यान में रखते हुए मैंने एम लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है HSM, HSM मतलब पहले एच ही, बाद में क्या आना चाहिए सब्जेक्ट एस के बाद हिसाब से तीसरे नंबर क्या आना चाहिए एमवी, बैठे को क्या कहते हैं सिट, और सिट का क्या हो जाएगा सिटिंग, और टी डबल क्यू हुई क्योंकि इस टी से जस्ट पहले क्या है वोवेल। देखिए कोई भी अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर वोवेल है तो कॉन्सोनेंट क्या होता है डबल हो जाता है, ठीक है, और डबल होकर के उसके पीछे क्या लगता है आईएनजी लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे सी यू टी कट, ये कॉन्सोनेंट है, इसके ठीक पहले क्या है एक वोवेल, ठीक है, और टी डबल हो जाएगा। अगर अपन को कटिंग लिखना है तो कटिंग में टी डबल आकर के आईएनजी, ओके। तो इस प्रकार से एम आई सिटिंग, पीछे क्या होता है देखो वाक्य कैसे बना, इसको अपन ये समझ सकते हैं, इसको अपन ये समझ सकते हैं, सिटिंग यानी बैठा। अब पीछे क्या बचा पेड़ के नीचे, आई एम सिटिंग, पेड़ के नीचे क्या है अंडर, एक पेड़ है तो अ, ट्री है तो ट्री, ये हो गया अपना सेंटेंस क्लियर, आई एम सिटिंग अंडर अ ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ कंडीशन के बारे में बताएंगे। ध्यान रखना कंपटीशन एग्जाम में कंडीशन बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभदायक होती है, ठीक है ना। यदि आपने टेंस समझा तो अगर उसकी कंडीशन नहीं समझी तो आप कंपटीशन लेवल में हमेशा अपने आप को पिछड़ा हुआ मानेंगे, ठीक है। इसलिए कंडीशन को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंडीशन। दूसरा 10th और हाँ इस बार का शायद 10th में भी हो सकता है, 10th में और 11th में और 9th में, ये तीनों क्लासों में तो शुरू से ही अपन देखते आ रहे हैं, और इस बार 12th में भी हो सकता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाती है, आपको पता होना चाहिए। एनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।